हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी वी लुकअप। ठीक है। वी लुकअप क्या होता है? वी लुकअप में सर्च वैल्यू, रेंज, कॉलम नंबर और मैच मोड दिए जाते हैं। वी लुकअप जो होता है वर्टिकल लुकअप इन एक्सेल सर्च फॉर अ स्पेसिफिक वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट column of a table and returns a corresponding value from another column in the same row। ठीक है। ये मैंने अपना डेटा दे रखा है, इसमें मुझे वी लुकअप मैं अप्लाई करके बताऊंगी फॉर्मूला कि कैसे होता है। तो ये मैंने इसमें पहले से अप्लाई कर रखा है, आप देख सकते हो कि मैंने कैसे अप्लाई किया है इसमें फॉर्मूला। ठीक है। अब मैं आपको दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करके बता देती हूँ एक बार। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ किया इक्वल वी लुकअप A2 कॉमा सीट 2 कॉलन A2 कॉलन G16 कॉमा 2 कॉमा 0। ठीक है। अब मैंने ये एंटर किया तो आप देख सकते हो इसमें आ रहा है। ठीक है। जो यहाँ आप देख सकते हो ये यहाँ जो आ रहा है इसमें वो आ रहा है। ठीक है। मतलब हमारा फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। ऐसे ही मैं आपको और रेंज या कॉलम चेंज करके दिखाती हूँ। इक्वल वी लुकअप A3 कॉमा सीट 2 कॉलन A3 कॉलन G16 कॉमा 4 कॉमा 0। ठीक है। एंटर करेंगे तो ये आपको वैल्यू दिख रही है 3 4 5 7 8। ठीक है। ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। ओके। ऐसे ही मैं आपको बताऊंगी इफ एरर का यूज कैसे करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊंगी वी लुकअप में जो कॉलम नंबर है उसको कैरी कैसे बनाते हैं। ठीक है। इक्वल वी लुकअप A2 कॉमा सीट 2 कॉलन A4 C2 नॉट इक्वल A4 कॉलन J नहीं G16 कॉमा करली 2 कॉमा 0 3 कॉमा 4। ये है कॉलम नंबर 5 6 7 8 9 10 ब्रैकेट करली कॉमा 0 ब्रैकेट। अब इसे करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। कंट्रोल शिफ्ट एंटर। एक सेकेंड की जगह ये अप्लाई करेंगे तो हम एक सेकेंड सॉरी टू से ये मैंने यहाँ पर A4 कॉलन G16 किया था, यहाँ पर A2 कॉलन G16 आएगा। अब आप देख सकते हो कि मेरा जो आंसर है वो एकदम करेक्ट आ रहा है। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी इफ एरर। ओके। पहले से ही मैंने यहाँ अप्लाई कर सकता है, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। इफ एरर का जो फॉर्मूला है पूरा ये मैंने इस तरीके से यहाँ पर अप्लाई कर रखा है। ठीक है। तो मैं यहाँ अप्लाई करके दिखाती हूँ। इक्वल इफ एरर वी लुकअप A2 कॉमा सीट 2 नॉट इक्वल A2 कॉलन G16 कॉमा 2 कॉमा फॉल्स।
नॉट फाउंड। आप देख सकते हो कि मेरा फॉर्मूला यहाँ पर बिल्कुल सही लगा है, बिल्कुल करेक्ट है। ये मेरा आंसर इसमें हमें आ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आई नो मैं थोड़ी सी अटकी थी, लेकिन मैं खुद से और कोशिश करूंगी कि मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ और अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, थैंक यू। मैं आपको वीलुकअप में मैंने आपको वीलुकअप तो बता दिया। ठीक है, इसमें मैंने जो आपको सर्च वैल्यू, रेंज, कॉलम नंबर, मैच मोड बताया, ये बताती हूँ क्या होते हैं। सर्च वैल्यू होती है वह वैल्यू जिसे यूजर इनपुट करता है, एक जिसके अनुसार डेटा को सर्च किया जाएगा। सर्च वैल्यू जिस कॉलम में सर्च की जाएगी वह कॉलम सर्च कॉलम कहलाएगा। ठीक है, सर्च वैल्यू कॉलम बनाने के नियम क्या होते हैं। जिस कॉलम को सर्च वैल्यू कॉलम बना रहे हैं उसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जिस कॉलम को सर्च वैल्यू कॉलम बना रहे हो उसमें राइट साइड में जो कॉलम होंगे उन्हीं से डेटा सर्च किया जाएगा। ठीक है, रेंज क्या होती है, पूरे डेटा की रेंज, जैसे A1 से और G16 तक, ये पूरी क्या हो गई, एक रेंज हो गई। कॉलम नंबर क्या होता है, जिस कॉलम को सर्च वैल्यू कॉलम बना रहे हैं उसका कॉलम नंबर 1 होगा। ठीक है, 1 होगा। और हमारा मैच मोड क्या होगा, 0 होगा या फिर 1 होगा। एग्जैक्ट मैच जो होता है 0 होता है, जिसे हम ट्रू भी कहते हैं, और अप्रोक्सीमेट मैच जो होता है वो 1 होता है, जिसे हम फॉल्स भी कहते हैं। ट्रू और फॉल्स में भी हमारे मैच मोड पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इफ एरर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मैं इफ एरर बताती हूँ कि क्या होते हैं। ठीक है, इफ एरर में होता है रिजल्ट 1 देना होता है, रिजल्ट 2 देना होता है। It return single result from two result, like if one based on error. If cell contain any error, then return the result 2. If cell not contain any error, then return the result 1. ठीक है, अगर रिजल्ट 2 सही होगा तो हमारा रिजल्ट 2 दिया जाएगा, रिटर्न होके आएगा। अगर हमारा रिजल्ट 1 करेक्ट होगा तो हमारा रिजल्ट 1 रिटर्न होके आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये नोट नहीं किए हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ, समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, हेलो। तो मैंने आपको पहले बताया था इफ एरर, जब मैंने ओनली आपको बोला था, लिखा हुआ नहीं समझाया। ठीक है, ओनली बोल कर समझाया था। अब इफ एरर में रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 देना होता है। इट रिटर्न सिंगल रिजल्ट फ्रॉम टू रिजल्ट, लाइक इफ 1 बेस्ड ऑन एरर। If cell contain any error, then return the result 2. If cell not contain any error, then return the result 1. अगर कोई एरर आ रही है तो हम रिजल्ट 2 रिटर्न करेंगे। अगर कोई एरर नहीं आ रही है तो हम रिजल्ट 1 क्या है वो रिटर्न करेंगे। ठीक है, एच लुकअप क्या होता है, लाइक वी लुकअप, इट विल बी सर्च डेटा बट डेटा इज रिटर्न इन हॉरिजॉन्टल मैनर। हॉरिजॉन्टल मैनर में डेटा सर्च किया जाता है। एक्स लुकअप क्या होता है, सर्च वैल्यू कॉलम रेंज, रिजल्ट कॉलम रेंज, एरर मैसेज, मैच मोड और सर्च मोड, इसमें ये सारी चीजें हमें देनी होती हैं। ठीक है, सर्च डेटा बोथ साइड ऑफ सर्च वैल्यू कॉलम, इनबिल्ड एरर मैसेज, बाय डिफॉल्ट एग्जैक्ट मैच मोड, top to bottom and bottom to top search facility. In VLOOKUP, if any column is deleted in range, then result will be affected, but in XLOOKUP, result not affected. In VLOOKUP, if a new column is added in range, then result will be affected, but in XLOOKUP, result not affected. ठीक है, अब मैंने इसमें पहले से ही जो एच लुकअप जो है हमारा वो मैंने अप्लाई कर दिया था। एक बार और मैं आपको अप्लाई करके ये फॉर्मूला दिखा देती हूँ। इसमें क्या है कि हम 0 1 जो मैच मोड है, एग्जैक्ट मैच मोड जो है वो हम डालते हैं। इसमें हमें फॉल्स और ट्रू डालना है। ठीक है, तो यहाँ हम डालेंगे इक्वल एच लुकअप A2 कॉमा BCA कॉलन BCA नॉट इक्वल सेकेंड BCA not equal A2 colon G16 comma 2 comma false, एंटर। ठीक है,
जो हमारे यहाँ पर वैल्यू आ रही है वही हमारे यहाँ सेम आ रही है, ठीक है। तो मतलब हमारा एच लुकअप जो है वो करेक्ट है, ठीक है। एक्स लुकअप बताया था, एक्स लुकअप का फॉर्मूला इस तरीके से अप्लाई होगा, इक्वल एक्स लुकअप ब्रैकेट A3 बी सी ए नॉट इक्वल A3 कॉलन A16 स्पेस BCA नॉट इक्वल B3 कॉलन G16, ठीक है। थैंक यू।